आज हमारी टीम पहुंची है गांव पुआल, अरनिया क्षेत्र, जिला जम्मू, जम्मू कश्मीर में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार तक लगातार 8वीं बार मासिक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मानव सेवा और परोपकार की इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में उनके अनुयायी ऐसे जरूरतमंद परिवारों तक समय समय पर राशन और दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई भी परिवार अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना न करे। आज ऐसे न्यूज की टीम इस सेवा कार्य की जमीनी हकीकत जानने के लिए मौके पर मौजूद है। हम आपको मिलवाएंगे उस परिवार से जिसे यह सहायता लगातार 8वीं बार मिल रही है। साथ ही जानेंगे कि इस मुहिम से उनके जीवन में क्या बदलाव आया, आज उन्हें कौन कौन सी राहत सामग्री दी जा रही है और क्या वास्तव में यह सेवा उसी प्रकार निरंतर पहुंच रही है जैसा दावा किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं सीधे गांव पुआल, अरनिया क्षेत्र, जिला जम्मू, जम्मू कश्मीर और देखते हैं हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका एक बार फिर से एससी न्यूज जम्मू कश्मीर में। मैं दिव्या चौधरी। फिलहाल इस समय जम्मू कश्मीर की टीम उपस्थित है जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू, तहसील अरनिया, गांव पुआल में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था पहुंची है। आपको हम दिखा दें, इस समय यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ गाड़ी लगी हुई है जिसमें फ्लेक्स लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था अन्नपूर्णा मुहिम लेके यहाँ पे पहुंची है, जिसके तहत यहाँ पे जो इस गांव में जरूरतमंद परिवार है उनकी राशन सामग्री लेके यहाँ पे पहुंची है। हम आपको दिखाएंगे क्या क्या राशन सामग्री इन्होंने आज यहाँ पे दी है और कितनी यहाँ पे इनको यहाँ पे जो सामग्री है वो देने पहुंचे हैं। हमारी बनी रही है इस पूरी रिपोर्ट में। इस समय हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो। गाड़ी पे एक बैनर भी यहाँ पे लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। और हम आपको दिखा दें, यहाँ पे जो संस्था भी पहुंची हुई है, आप उनके दृश्य देख रहे हैं। ये संस्था यहाँ पे जरूरतमंद परिवार जो यहाँ पे है उनके लिए राशन लेके पहुंची है। और आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे उनके लिए राशन लाया गया है। हर जरूरतमंद सामान यहाँ पे लाया गया है। हम आपको दिखाएंगे अब इस कवरेज में कि यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे जो जरूरतमंद परिवार है उनके लिए सामान लाया गया है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ कट्टे लेके यहाँ पे लाइन वाइज यहाँ बनाई गई है और उनके घर की ओर लेके जा रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सामान जो उनके घर लेके जा रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं वहां पे और हम वहां का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। ये राशन दिया गया है, उस घर में हम पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखा दें, यहाँ पे राशन रखा गया है और हम बता दें यहाँ पे एक फ्लेक्स लगाया गया है जिसपे लिखा गया है, मोनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे घर की हर एक जरूरतमंद चीज यहाँ पे रखी गई है जो जरूरतमंद परिवार को इस समय दी गई है। यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं, संस्था के कुछ यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या क्या इनको दिया गया है। नमस्कार सर। सर सही। क्या नाम आपका? इकराईदास। सर, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुंचाया गया, उसमें क्या क्या पहुंचाया गया? जी दिखाना चाहते हैं, दिखाते हैं। ये 25 किलो आटा है और 5 किलो चावल है,
4 किलो चीनी है, अचार है और 2 कच्ची सरसों की बोतल तेल है, दूध है, पत्ती है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, इस साबुन और सर्फ, नहाने का साबुन भी है। और इसके साथ में दाल है, हरी मूंगी, ये दाल है, काले चने हैं, नमक है, ये पीली मूंग है, बेसन है, ये मिर्च मसाले जो भी होता है रसोई में। तो दर्शक एक साथ में सिलेंडर है, ये इनकी डिमांड थी कि सिलेंडर की गैस की, तो ये भी भरा के दे दिया गया धन्यवाद सर। सर से। तो दर्शकों ये हमने अभी जाना यहाँ पे जो संस्था के द्वारा इनको राशन प्रदान किया गया है, आपको उन्होंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया इनको क्या क्या दिया गया है। अभी हम बात करेंगे जिस परिवार को यहाँ पे ये राशन प्रदान किया गया है, उनसे बातचीत करेंगे आखिर उनके क्या विचार हैं। जुड़े हैं हमारे साथ वे परिवार के कुछ सदस्य, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। हाँ। क्या नाम है आपका? मित्तू। आपको ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राशन प्रदान हो रहा है, ये जो राहत सामान मिल रहा है, हाँ। क्या इससे आपके जीवन में कोई राहत आई है? हाँ जी, बहुत। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिन्होंने ये सामान आपके घर पहुंचाया है? यही कि भी अगू भी मदद करना, साढ़े वर्गे की साढ़े नहीं करना। ये कितनी बार यहाँ पे अभी तक दे चुके हैं आपको सामान? दूसरी बार आए हैं। ये दूसरी बार है? हाँ जी। ठीक। और आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को जिन्होंने आपके इतनी सुनी और यहाँ पे सामान पहुंचाया, और आपके कोई डिमांड और कोई कुछ है ऐसा कि जो इन्होंने नहीं पूरी की हो, आपने कुछ मांगा हो? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, मतलब हाँ कुछ जी। आपकी कोई ऐसी डिमांड हो जो आपने इनसे मांगी और इन्होंने आपको नहीं दी? कुछ नहीं, ऐसा? बहुत की है मदद, इन्हीं भी बहुत है। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक। तो दर्शकों ये हमने जाने उन परिवार के सदस्य के विचार। अभी हमारे साथ जुड़े हैं कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश दास है जी। सर आप किस तरीके से यहाँ पे इनकी मदद करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि इनको भी इस चीज की जरूरत है? क्या कोई कांटेक्ट होता है? किस तरीके से आपको ये चीज पता चलती है? जी हाँ, हमने इनको अपना नंबर दिया हुआ है जो हमें सतलोक आश्रम से मुहैया होता है, और वो कार्ड होता है, उस पर नंबर होते हैं सतलोक आश्रम के भी और हमारे भी। तो वो कार्ड पर देख के हम ये नंबर फ़ोन करते हैं, तो जब भी जिस चीज़ की इनको ज़रूरत होती है हम वो पूरी करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। दर्शकों आइए अब देखते हैं तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार सर, क्या आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राशन सामग्री लाई गई है? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि बिल्कुल जूम करके दिखाएं कि क्या क्या राशन सामग्री यहाँ पे इस परिवार के लिए लाई गई है। 25 किलो आटा है इस परिवार के लिए, और 5 किलो चावल है इस परिवार के लिए, और 4 किलो चीनी है इस परिवार के लिए, और 5 किलो प्याज है इस परिवार के लिए, 5 किलो आलू है इस परिवार के लिए, और इसके साथ में दूध है, चाय पत्ती है, और हरी मूंगी दाल है, पीली मूंगी दाल है, चने है पीली दाल, काली चने की दाल है, और इसके साथ में ये धनिया पाउडर है, हल्दी है, मिर्ची है और जीरा है। इसके साथ में बेसन भी है, और ये नमक भी है इस परिवार के लिए, और कच्ची सरसों का तेल 2 बोतलें, और साथ में अचार भी है, और एक कच्चा साबुन कपड़े धोने के लिए सर्फ भी है, और नहाने का साबुन भी है इस परिवार के लिए। ये संत रामपाल जी की तरफ से लाया। देखिए कि ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राशन सामग्री लाई गई है, आइए जिन परिवार के लिए ये राशन सामग्री लाई गई है उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मित्तू। ये जो राशन सामग्री लाई गई है, ये मतलब कि पहले भी दी गई है या हाँ पहली जी, बार है? आप पहले भी देती है, आज- तीसरी बार है। आज कितनी बार है ये? तीसरी बार। तीसरी बार। हाँ जी। तीसरी बार लाई गई है। हाँ जी। तो आपको कैसा ये महसूस हो रहा है कि बहुत संत बढ़िया रामपाल जी लगता है। महाराज के द्वारा जो ये राशन सामग्री लाई गई है, इससे कुछ रिलीफ हो रहा है आपके परिवार को? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो फैमिली में कितने मेंबर है आपके? बस 3 बेटे हैं मेरे। तो पढ़ते हैं ये? हाँ जी। अच्छा, तो और आपके घर में और कौन है? चारों सदस्य? हाँ जी।
ये तो- 3 बेटे हैं उसकी। तीनों बेटे हैं। हाँ जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? गुरमीत। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? और आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो राशन सामग्री लाई गई है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? तिलक रायदास। सर कितनी बार यहाँ पे पहुंचे हो आप और किस उद्देश्य से पहुंचे हो आप? आज चौथी बार आए हैं। गुरु जी की दया से इनको जो किट आती है हर महीने का वो दिखाना चाहता हूँ। ये 25 किलो आटा है और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और इसके साथ में एक बेसन का पैकेट है, चाय पत्ती है, दूध का पैकेट है और 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और इसके साथ साथ में अचार का पैकेट भी है और एक नमक का पैकेट है। पीली मूंग की दाल है पैकेट, पीली चने की दाल है, काली चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है पैकेट, 2 कच्ची सरसों का तेल की बाटल है और इसके साथ में कपड़े धोने का एक निरमा है, सर्फ है पैकेट, कच्चा साबुन है कपड़े धोने का, नहाने का एक पैकेट साबुन है और ये मिर्ची है, हल्दी है और धनिया पाउडर है, जीरा है। ये आज की डेट में इस परिवार के लिए आया है प्रमाण। तो ये जो सामान आपने यहाँ पे लाया है तो मतलब कि आपने इनसे कांटेक्ट किया था या फिर बाय डिफॉल्ट ही आप लाते हो? ये कनेक्ट तो बाकी सेवादार जितने भी हैं वो कनेक्ट में रहते हैं, इनके में जो भी रहता है तो आ जाते हैं महीने में। धन्यवाद जी। सच से तो दर्शकों जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो सामान यहाँ पे लाया गया है, जैसे 25 किलो आटा इन्होंने बात की है, उसके बाद चावल है 5 किलो, यहाँ पे 4 किलो चीनी है और भी काफ़ी सामान है, अचार है, नमक है, दालें हैं काफ़ी सारी और तेल है, प्याज है, आलू है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, सर्फ, काफ़ी सारे सामान जो है, जो भी बेसिक सामान होता है, डेली नीड्स का जो सामान होता है, वो सारा सामान जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आज उनकी टीम यहाँ लेके पहुंची है। तो और भी यहाँ पे कुछ सेवादार हैं, लोकल सेवादार, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं सेवाओं के बारे में। तो दर्शकों जुड़ चुके हैं हमारे साथ सेवादार, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार दास है जी। सर जैसा कि हमें बताया गया है कि लगातार चौथी बार आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से आप यहाँ पे आते हैं, कैसे कांटेक्ट किया जाता है, वो सारी जानकारी हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। हम जब पहली बार इनके घर में आए थे राशन की को मुहैया कराने के लिए, तो इनको हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। तो जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें ये फ़ोन करके बता देते हैं। जब हमें बताते हैं तभी हम आकर इनको राशन या कोई भी चीज़ जो ख़त्म हुई होती है इनको हम मुहैया करवा देते हैं। तो जैसा कि आप लगातार यहाँ पे आप विजिट कर रहे हो, आपको तो पूरे हालात की जानकारी होगी, क्या पहले के हालात थे और आज के हालातों में क्या सुधार है? पहले जब हम आए थे तो इनकी यहाँ एक झुग्गी टाइप बना हुआ था, मकान तो हम उसको नहीं कह सकते, तो झुग्गी में ही रहते थे बेचारे। अभी कई लोगों ने इनकी मदद की है तो मकान इनको एक कमरा बना के दिया। तो जब हमें पता चला तो हमने अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो उन्होंने कहा कि आप भी इनकी मदद करो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हम इनको राशन हर महीने मुहैया करवा रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर जैसा कि हम जानते हैं कि आप हमेशा से इस टीम को लेके यहाँ पहुँचते हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, तो क्या-क्या कंडीशंस रहती हैं पूरे प्रोसेस में? क्योंकि हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक आदेश जारी करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि जब तक वो परिवार अपने आप में स्टैंड नहीं हो पाता तब तक उनकी मदद की जाती है। तो आप इसमें कितना खरा उतर रहे हैं? देखो मालिक की दया से जो परमात्मा के आदेश हैं उनके अनुसार जैसे भी उनका प्रोसेस है, सर्वे होना, विजिट करना, उसका मुआयना करना, ऑर्डर करना और हर महीने इनको जो भी ज़रूरत का सामान है वो पहुंचाना। तो मालिक की दया से वो आज ये चौथी किस्त है
पहली बार जब हम आए थे यहाँ पे तो इनका यहाँ एक छोटा सा कहते हैं कि पॉलीथीन का वो चुगी जैसी थी जिसमें ये रह रहे थे और खाने को इनको बहुत दिक्कत थी। बच्चे पढ़ते हैं और खाने पीने का बहुत दिक्कत थी इनको। तो तब परमात्मा के आदेश से अनुसार इनको पहली बार जो था राशन, कपड़े, कंबल और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया करवाई गई। उसके बाद लगातार हर महीने हमारे सेवादार इनसे कांटेक्ट में रहते हैं। या 2 दिन पहले या 2 दिन बाद महीने के जब इनका राशन ख़त्म होता है इनको वो अगली किस्त पहुंचाई जाती है। और मालिक के आदेश अनुसार आज चौथी किस्त है। आप खुद जो बेनिफिशियरी हैं उनसे जान सकते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। परमात्मा का ये जो अन्नपूर्णा सामग्री चल रही है उसके आप उनसे जान सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहेब। तो दर्शकों, सेवादारों का कहना है कि चौथी बार लगातार हम यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जो सेवाएं हैं, पहली बार जब यहाँ पे विजिट किया गया था, जैसा कि हमने आपको कवरेज में दिखाया था, तो टेंट के नाम पे एक त्रिपाल रखी थी यहाँ पे, और ठीक वहाँ जहाँ आज गाय बंधी हुई है वहाँ पे वो टेंट थी जहाँ ये परिवार पूरा सर्दी में रहता था। आज गर्मी का मौसम है और आज ये जो मकान है जो कि पूर्ण रूप से बना नहीं था पहले, आज यहाँ पे इसकी छत डल चुकी है और ये परिवार यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। और जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या इनकी परिस्थिति में सुधार हुआ है और आज कैसा महसूस कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये वो असहाय परिवार है जिनके मुखिया श्रीमती मीतू देवी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरे हालात के बारे में। नमस्कार जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? मित्तू। बहन जी, हमें ये बताएं कि आज संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है चौथी बार यहाँ पे पहुंची है, हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने वादा किया था कि जब तक आपके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं आता तब तक आपकी मदद की जाएगी, क्या वो बखूबी निभा रहे हैं? हाँ जी। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, और बढ़िया लगा पहले तो। पहले के हालात जो थे और आज के जो हालात हैं उनमें कितना फर्क है? बहुत ज्यादा। अब आपको लग रहा है कि मेरी टेंशन जो है वो खत्म हो चुकी है? हाँ जी, बहुत टेंशन, पहले टेंशन होनी है। पहले आपको परेशानी होती थी हाँ जी। क्योंकि खाने पीने की दिक्कत होती थी, बच्चों को स्कूल भेजना होता था, तो राशन की ना होने की वजह से आपको काफी दिक्कत आती थी। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लगता है। पहले बहुत परेशानी हूँ, ठीक है। आज आपको लगता है कि बच्चे पहले जो खाने की डिमांड करते थे वो पूरी नहीं हो पाती थी, तो आज हो रही है? हाँ जी, हूँ हो रही है, पहले नहीं परेशानी बहुत है। तो आपको पता है ये किस संस्था से आ रही है और कौन दे रहा है ये आपको मदद? रामपाल जी। और तो संत रामपाल जी महाराज जो हाँ हैं उनका कैसे धन्यवाद करोगे आप? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਮਦਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇ। संत रामपाल जी महाराज ने हर असहाय परिवार की मदद करने का जिम्मा उठाया है, तो क्या चाहते हो आप कि ऐसे संत होने चाहिए? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ। तो ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ। किन शब्दों में धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ ਉਹ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਸਾਡੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗੇ। तो मतलब कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस हुआ, कैसे अचानक से चेंजेस आ गए आपकी जिंदगी में? ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਨਮਸਰ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ, ਬਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੀਤੀ। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? ਹਾਂਜੀ। धन्यवाद जी। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के घर के अंदर और अभी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा टीम यहाँ पहुंची है उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री आज 5वीं बार भी यहाँ पे लेके आए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? धर्मपाल दास। सर, आज जैसा कि हमें पता चला है कि आज 5वीं बार लगातार आप यहाँ पहुंचे हैं, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि 5वीं बार भी आप क्या क्या सेवाएं जो सामग्री यहाँ पे लाए हैं वो हमें दिखाने की कोशिश करें।
सत साहब जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सामग्री आई है इस परिवार के लिए वो आपको दिखाते हैं। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 1 केजी दूध, 2 लीटर सरसों का 2 किलो सरसों का तेल, 1 किलो साबुन कपड़े धोने का साबुन, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 1 केजी अचार, 1 पैकेट नमक, 1 किलो नमक, 1 पैकेट नहाने का साबुन, पैकेट बेसन, उसके बाद 1 पैकेट सर्फ, चाय पत्ती, उसके बाद जीरा, सौंफ पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, हल्दी, हरी मूंगी, चने की दाल, मूंगी की दाल, साबुत चने। धन्यवाद सर। सत साहब। तो दर्शकों, आपने देखा जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको राहत सामग्री इस परिवार असहाय परिवार को दी जा रही है। जैसा कि यहाँ इनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 1 किलो दूध, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 2 लीटर यहाँ पे सरसों का तेल है और अन्य काफ़ी सारी राहत सामग्री जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज यहाँ पहुँचाई गई है। तो आइए और भी यहाँ पे कुछ सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आज 5वीं बार भी यहाँ पे पहुँचे हैं और किस उद्देश्य से पहुँचे हैं, वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अन्नपूर्णा टीम से एक और सेवादार, आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश दास है जी। सर, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको कि इतने ख़राब मौसम में भी आप लगातार 5वीं बार यहाँ पहुँचे हैं? क्या ऐसी प्रेरणा है, क्या आदेश होते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो आप लगातार यहाँ पे विजिट करते हैं और इनको राहत सामग्री देने के लिए हर हालात में पहुँचते ही पहुँचते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी हमें प्रेरित करते हैं। जो भी सेवा होती हैं, संत रामपाल जी महाराज हमें आदेश दे रखा है कि बेटा, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, जैसा भी मौसम हो, जिसकी सेवा पहुंचानी है तो हर हाल में हमने पहुंचानी है जी। तो आज यहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो आज की परिस्थिति में और पहले की परिस्थिति में कितना अंतर लग रहा है आपको? हमने देखा है कि परिवार बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद ले लिया है। जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, तब तक इनको राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। नमस्कार जी। नमस्कार। बहन जी, क्या नाम है आपका? मित्तू। बहन जी, क्या लगता है आपको कि आज संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है, अन्नपूर्णा टीम, आज यहाँ लगातार 5वीं बार विजिट किया है, क्या ये सच है? हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद कहना चाहते हैं कि बाहर से जो भी आए साड़ी मदद करने वास्ते। तो जो आपने इनसे डिमांड की थी, जो भी सामग्री आपने इनसे मांगी थी, वो आपको मिल चुकी है? हाँ जी, मिलती है हर महीने। हर महीने लगातार आपको वो सामग्री मिलती है? हाँ जी। ऐसा नहीं है कभी आप देरी हो गई हो? नहीं, टाइम दे आ जाते हैं फिर। और अच्छा। हाँ जी। तो जो भी आप डिमांड करते हो वो आपकी हर डिमांड पूरी करते? हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज, अभी फिलहाल उनका एक नारा है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो आपको लगता है ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है कि जो आप जैसे असहाय परिवारों की मदद हो रही है? हाँ जी, करते हुए हैं। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद कहना चाहते हैं उन्होंने। तो अब आपके जो परिवार का पालन पोषण है सही तरीके से हो रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहीं आपको, जैसे आप पहले बताते थे कि हमें एक टाइम खाना मिलता था और एक टाइम नहीं मिलता था, आज ऐसी कोई दिक्कत? नहीं, हुण दोनों टाइम मिल जाता है। अब आपको बच्चों को भूखे पेट सोना तो नहीं पड़ता? नहीं। अब आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, करते हुए हैं। डेली स्कूल जाते हैं? हाँ जी। उनको कहीं ऐसा तो नहीं है भूख की वजह से स्कूल नहीं जाना पड़ता होगा? नहीं, डेली जाते हैं स्कूल।
धन्यवाद जी। दर्शकों, आइए अब देखते हैं छठवीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं घर की मुखिया मित्तू देवी जी के घर पे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको राहत सामग्री दी जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि ये क्या क्या राहत सामग्री इनको दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बलवीर दास। सर, यहाँ पे आप क्या क्या सामग्री इनको दे रहे हैं? हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार असहाय परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दे रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये जैसे कि आप 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 4 किलो चीनी, 1 किलो सूखा दूध, कपड़े धोने वाला 1 किलो साबुन, चना दाल है, नहाने वाला साबुन, कपड़े धोने वाला सर्फ, अचार 1 किलो, लाल मिर्ची, ये 2 लीटर सरसों का तेल है, ये धनिया पाउडर है, टाटा चाय है, हल्दी है, जीरा, लाल मिर्ची है, हरी मूंगी दाल, काला चना, पीली मूंगी दाल, बेसन, 1 किलो नमक। ये जो सामग्री हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहिम कराई है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मित्तू। ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपको दी गई है, ये छठी बार आपको सामग्री दी गई है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बढ़िया लगता पिया। ये सामग्री आपको फोन करके इन्हें बुलाना पड़ता है या फिर ये खुद से आके आपको दे देते हैं? मैं पंजाब गई थी, मैनू चेता भुल गया है, बीरों ने फोन किया है, मैं आ गई उतों। तो जैसा कि यहाँ पे एक सिलेंडर भी आपको भरवा के दिया हुआ है, ये हर बार आपको दिया जाता है या फिर पहली बार आपको दिया गया है? हर बार दे देते हैं। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज आपको ये हर बार सामग्री पहुंचाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? धन्यवाद कहना चाहनी हूँ, बहुत बढ़िया लगता। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 7वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विशुदास है। आप कितनी बार आ चुके हो यहाँ पे सेवा देने? सर पहले हम 6 बारी दे चुके हैं इस परिवार को और अब ये 7वीं बारी है हमारा। तो अब थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो अन्नपूर्णा मुहिम आप यहाँ पे दे रहे हैं, इसमें जो क्या क्या सामग्री आपने इस परिवार को दी है? जो ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई है, आइए हम आपको बताते हैं क्या क्या मिला हुआ है इस पर। ये 25 किलो आटा दिया गया है, ये 4 किलो चीनी है, ये टाटा की चाय दी गई है, 1 किलो सूखा दूध है, ये 2 लीटर तेल, ये 5 किलो चावल, ये 5 किलो आलू और ये 5 किलो प्याज दिया गया है। और यहाँ पे 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, ये 4 पीस का सेट जो है ये हाथ मुंह धोने का साबुन, ये आ गया कपड़े धोने का सर्फ, यहाँ पे 1 किलो अचार दिया गया है, 1 किलो टाटा का नमक दिया गया हुआ, ये बेसन दिया है, ये चना की दाल दी गई है, ये पीली मूंग की दाल दी गई है, काले चने हैं, ये हरी मूंग की दाल है, ये हल्दी दी गई है, ये जीरा है, ये धनिया है और ये लाल मिर्च भी दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी। अब परिवार के मुखिया भी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर आया अन्नपूर्णा मुहिम के बाद। तो आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? मित्तू देवी। आपको कितनी बार ये अन्नपूर्णा सेवा मिल चुकी है? 7वीं बार। तो आपको क्या इससे कुछ चेंजेस आप में पहले से और अब में क्या चेंजेस आए हैं? मतलब अन्नपूर्णा मुहिम के बाद आपको कुछ राहत मिली है? हाँ जी। तो जितनी सामग्री पहुंचती है आप तक, क्या आपके परिवार के लिए उतनी पर्याप्त होती है? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है और उनका एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आपको जो इस मुहिम के आधार पे जो आपके पास सेवा पहुंच रही है, आप इससे संतुष्ट हैं अच्छी तरह से? हाँ जी। ठीक है। संत रामपाल जी के बारे में अब आपके क्या विचार हैं, कुछ बताइए हमें थोड़ा। बहुत बढ़िया लगता है कि साढ़े वर्गे दी होर भी सेवा करना। गरीब परिवारों की आप हाँ चाहते जी। हैं और सहायता हो हाँ ऐसे? जी।
ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 8वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। दर्शकों, पिछले 8 महीने से हमारी एसए न्यूज़ की टीम अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज कर रही है। आज एक बार फिर से अरनिया क्षेत्र के पोआल गांव में हमारी टीम अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है उसकी कवरेज करने आई है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये हमें जो राहत सामग्री दी जा रही है उसकी जानकारी देंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? करण दास। सर, आप हमें बता सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे क्या क्या सामग्री दी जा रही है? हाँ जी, आइए आपको बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या दिया है इनको। जैसे कि इसमें 25 किलो आटा है, 1 केजी अचार है, मूंग की दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, उसके बाद 1 केजी साबुन है कपड़े धोने वाला, उसके बाद निरमा है कपड़े धोने वाला, उसके बाद ये चने की दाल है, जीरा है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, उसके बाद 2 लीटर तेल है, उसके बाद बेसन है, उसके बाद 1 केजी नमक की गुत्थी है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं, उसके बाद 4 केजी चीनी है, उसके 5 केजी चावल हैं, चाय पत्ती है, दूध है सूखा 1 केजी। ये सामग्री सब संत रामपाल जी महाराज ने दी है। सर, आप हमें बता सकते हैं ये सामग्री पहले कितनी बार दी जा चुकी है और अभी कौन सी इंस्टॉलमेंट देने आए हैं आप? ये पहले 7 बार यहाँ पर सेवा पहुँच चुकी है और ये 8वीं बार है जो आज यहाँ पे आए हैं, 8वीं बार। धन्यवाद। सत साहिब जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं परिवार के मुखिया। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मित्तू। बहन जी, आप हमें बता सकते हैं कि ये सामग्री आपको कितनी बार दी जा चुकी है? 7वीं बार मिल चुकी है और 8वीं बार। तो बहन जी, आप हमें ये बता सकते हैं कि अभी तक आपको जो भी सामग्री यहाँ पे दी जा रही है, कोई भी आपको ऐसी दिक्कत आई हो या कोई आपकी ऐसी मांग हो जो पूरी ना की गई हो? नहीं। आपकी जो भी मांग होती है वो सब पूरी की जाती है समय से? हाँ जी। धन्यवाद। दर्शकों, एक और एरिया सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश दास है जी। सर, जैसा कि इतना बिजी स्केड्यूल होता है आजकल सबका, और इस बिजी स्केड्यूल में हमें अपने रिश्तेदारों की भी उनसे भी बातचीत करने का समय नहीं मिलता है, तो आप कैसे इतना बिजी स्केड्यूल होते हुए भी यहाँ पे अन्नपूर्णा की ये सेवा देने आते हैं? आपको कहाँ से इतनी प्रेरणा मिलती है? हमें संत रामपाल जी महाराज जी प्रेरणा देते हैं, तो हमें उन्होंने सेवा दी हुई है कि बेटा जहाँ भी सेवा देनी है तो हम इनको घर वालों को फ़ोन करते रहते हैं। जब भी किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत होती है तो हम फ़ोन करके आते हैं और देखते हैं, आगे अगर ज़रूरत है तो हम मुहैया कराने ज़रूर आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ही प्रेरणा देते हैं, तो हमें उन्होंने शिक्षा दी हुई है, तो उनकी ही शिक्षा पर हम चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान है, इस धरती पर भगवान का चोला धार के आए हुए हैं वो, तो उनकी ही प्रेरणा से हम यहाँ सेवा करने आते हैं जी। धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ परिवार के बच्चे जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राघव। कैसा लगता है आपको जब हर महीने आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन आता है? अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज से? धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो वाकई में ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है, क्योंकि जिस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री दी गई है वो परिवार भी बहुत खुश है और संत रामपाल जी महाराज की टीम भी बहुत खुश है, क्योंकि उनको सेवा का मौका मिला। ऐसे संत को हमारा भी कोटि कोटि नमन है। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध
या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9149464653 9419191384। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।